आप देख रहे न्यूज 24/7 झारखंड। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर द्वारा पुण्यश्लोक लोकमाता रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उनके जीवन और कार्यों पर आधारित एक दिवसीय संगोष्ठी बुधवार को बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में आयोजित संगोष्ठी में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू, प्रदेश मंत्री नंदजी प्रसाद, पूर्व सांसद आभा महतो समेत पार्टी के कई अन्य वरीय नेतागण मुख्य रूप से मौजूद रहे। वक्ताओं ने अहिल्याबाई होलकर के दूरदर्शी शासन, समाज कल्याण, धार्मिक सहिष्णुता और महिला सशक्तिकरण में उनके उल्लेखनीय योगदान पर प्रकाश डाला। इससे पहले संगोष्ठी की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन कर एवं अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण से की गई। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनके सुशासन, धर्म और सेवा भावना पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने और उसे सुरक्षित रखने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। रानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन सामाजिक न्याय और नारी सशक्तिकरण का आदर्श उदाहरण है। उनके शासनकाल में जनकल्याण के अनेक कार्य हुए। कहा कि महारानी अहिल्याबाई के सुशासन और कर्तव्यपरायणता, सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को कांग्रेस ने देश से छिपाने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व के प्रयासों से अब देश इन नायकों को स्मरण कर है। उन्होंने इसे शक्ति की आराधना की संज्ञा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के प्रति आभार जताया। श्री मरांडी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रानी अहिल्याबाई की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। 48 में काबिला के भेष में घुसे थे, 65 में युद्ध लड़ा, 71 में युद्ध लड़ा, कारगिल में युद्ध लड़ा, हार गए। तो आप देखते आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके प्रॉक्सी वार देश के अंदर घुस करके, तो देश के प्रधानमंत्री ने 2013 में कह दिया, 14 में आते कह दिया, अगर भारत में वो हमला करेंगे तो घुस करके मारेंगे। और जब जब उन्होंने भारत की धरती में हमला किया तो घुस करके मारा। ये कोई छुपा हुआ बातें नहीं है। इस बार भी जब हमारे 26 लोगों की हत्या कर दी गई, सिंदूर उजाड़ा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई घुस करके मारेंगे। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने क्यों बता दिया कि भाई क्या है, हम छुप के क्यों मारेंगे? छुप के तो कायर लोग मारते हैं, बहादुर तो बता करके लोग मारते हैं। हम आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने वो काम कर दिया कि उन्होंने 9 पहले उस ठिकानों को उजाड़ दिया जिसको पहले घूम घूम करके पूरा देश में बता दिया था कि हम उसको मारेंगे, आतंकवादियों के ठिकानों को, आतंकवादियों को भी मारेंगे और उनको जो प्रशिक्षित करते उनको भी नष्ट नाबूद करेंगे। और उनको जब मारा तो फिर क्या कहते हैं, बता दिया कि आपको हमने मार दिया है यहाँ। और फिर अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो फिर छोड़ेंगे नहीं, ध्यान में रखना। लेकिन इसके बाद अगर मान जाते तो फिर नहीं होता हमला, लेकिन नहीं माना तो फिर बाद में मारा। तो कहने का अर्थ ये है कि सामर्थ्यवान होते हैं तो वो बता करके कि भाई आपको मारेंगे और आगे भी ऐसा ही किया जाएगा। लेकिन जो कायर लोग होते हैं बोलेंगे भाई हम क्यों बताएंगे, चुपचाप जाएंगे, और डरपोक लोग होते हैं। तो भारतवर्ष कभी भी ऐसा नहीं लड़ा। अगर राम और रावण के युद्ध को भी देख लीजिए, रावण क्या कितना मर गया, बताया गया। कई एक लोग गए कि भाई अब युद्ध नहीं करो, सीता जी को वापस कर दो। अंत समय तक भी रावण को समझाते रहा। ऐसा नहीं है कि सीधे ही युद्ध पर उतर गए। तो कहने का अर्थ है कि हम नहीं चाहते हैं किसी के ऊपर कोई हमला करे, हम नहीं चाहते खून खराबा हो। तो अपने यहाँ तो ऐसे वीर पहले हुए हैं जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रेरणा लेते हैं। अपने यहाँ इस प्रकार की कहानी असंख्य भरे पड़े हुए, ऐसे वीर हमारे यहाँ भरे पड़े, ऐसे योद्धा हमारे यहाँ भरे पड़े, ऐसी जनता के प्रति समर्पित भाव से सेवा करने वाले राजा और शासकों की कोई कमी नहीं अपने यहाँ उदाहरण के लिए। उन्हीं में से लोक माता अहिल्याबाई होलकर भी है। अब महिला होकर के जिस प्रकार से उन्होंने काम किया उसके लिए अद्भुत कहा, और इसलिए हमने कहा कि आज उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने इसको सुना।
आप सबको मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब निश्चित रूप से आप भी अपने स्तर से जहाँ कहीं संभव हो, बहुत सारे लोग अपने अपने विद्यालय भी चलाते हैं। हो सके इस समय गर्मी का छुट्टी हो, मैं उन सबों से कहूँगा कभी विद्यार्थियों के बीच में कहे कि भैया तुम लेख प्रतियोगिता उनके बारे में करो, तो कम से कम उनके माँ बाप भी थोड़ा गूगल महाराज से लोग खोज लेंगे कि भाई क्या बोलते हैं अहिल्याबाई होलकर जी कहाँ है, कौन थी, कब थी, कैसे क्या क्या काम किए। क्योंकि आप सब यहाँ प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित है, तो मैं ये कहूँगा क्योंकि हमारे भारत की जो विरासत है, देश के प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं कि हमारा विकास भी और विरासत भी, हमें ये दोनों को ध्यान में रखना है। अगर हम विरासत को भूल जाएंगे तो विकास में भी वो गति हम नहीं ला पाएंगे। इसलिए हमारी विरासत है, उसको भी हमें